Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture we had seen about questions of miscellaneous exercise. Today we will complete this exercise. We will solve remaining questions of miscellaneous exercise. आज की क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, समझने में बहुत ही इजी है, बट उसकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. इससे आपकी कैलकुलेशन और भी इंप्रूव हो सकती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Find an approximation of 0.99 raised to 5 using the first three terms of its expansion. क्या करना है हमें? Approximation find करना है किसका? 0.99 raised to 5 का फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन. सिर्फ कितने टर्म का यूज करना है? फर्स्ट थ्री टर्म्स का. दैट मींस हमें एक्सपेंडेशन करने से जो पहले तीन टर्म मिलते हैं उसका एडिशन करके जो आंसर मिलता है वो एप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है. ठीक है, तो 0.99 raised to 5 ये तो हमें पता है, बट इट इज अ मोनोमियल. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, और आपको पता है कि बाइनोमियल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? 1 माइनस 0.01. 0.99 कैसे आएगा? तो 1 माइनस 1.00 माइनस 0.01 करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 माइनस 1 9. यहाँ पे 10 है तो 9, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 0, तो हमें क्या मिलेगा? 0.99. दैट मींस 1 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 0.01. और ये क्यों किया हमने? बाइनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, नाउ a इज इक्वल टू क्या है हमारा? 1, b इज इक्वल टू माइनस 0.01 एंड n इज इक्वल टू 5. ठीक है, नाउ हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या है? a प्लस b रेज़ टू n सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n c n r. a की जगह पे क्या आएगा? 1 n माइनस r इंटू b की जगह पे क्या आएगा? माइनस 0.01 रेज़ टू r. और आपको पता है कि 1 के ऊपर चाहे जितना भी पावर हो उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसे हम क्या करते हैं? इग्नोर. ठीक है, पहले से लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो. ना एक्सपांड करेंगे इसे तो c 5 0. n की वैल्यू क्या है? 5, तो c 5 0 माइनस 0.01 रेज़ टू 0. r जो होता है वो यहाँ पे आएगा प्लस c 5 1 माइनस 0.01 रेज़ टू 1 प्लस c 5 2 माइनस 0.01 रेज़ टू 2 डॉट डॉट डॉट. क्यों हमने आगे डॉट कर लिए? क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियर बोला है फर्स्ट थ्री टर्म्स. हमें सिर्फ कितने टर्म चाहिए? 1 2 एंड 3 टर्म्स. ठीक है, तो आगे के टर्म का करने का कोई जरूरत नहीं है. नाउ सिंपलीफाई करते हैं इसे. एज यू नो c50 क्या हो जाएगा? 1. ये भी क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि कोई भी डिजिट के ऊपर अगर पावर 0 है दैट मींस वो क्या हो जाता है? 1. नाउ c51 एज यू नो 5 होता है इनटू माइनस 0.01. तो आपको पता है किसी भी डिजिट के ऊपर पावर 1 हो तो वो डिजिट हमें एज इट इज मिलता है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस 0.01 प्लस c52 करते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल. ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल. यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होगा? 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट, 2 2 सा 4, तो 5 2 सा 10, 5 2 सा 10 इनटू माइनस 0.01 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे? अभी आपको पता है कि जब भी पावर इवन नंबर में हो तो ये डिजिट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.01. ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. तो यहाँ पे क्या होगा? 1.1 प्लस माइनस माइनस 5 1 सा 5, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देंगे 0.05. यहाँ पे 1.1 आपको रखेगा तो 1 1 सा क्या हो जाएगा? 1, डायरेक्टली 1 लिख लेते हैं. देन 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या? 0 का 0 पॉइंट का पॉइंट 0, 5 1 सा 5 एंड प्लस माइनस माइनस. नाउ यहाँ पे आपको पता है 10 into
1 अपॉन क्या होगा 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100 0 0 कट प्लस डॉट 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 1 माइनस 0.05 प्लस 1 अपॉन क्या आया 1000। अभी आपको पता है कोई भी डिजिट के नीचे 3 जीरो हो तो हम क्या करते हैं 3 डिजिट के आगे पॉइंट लगाते हैं, बट हमारे पास क्या है एक ही डिजिट है तो हम क्या करेंगे 1 1 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 0। पता चला स्टूडेंट्स क्या किया हमने। नाउ 1 माइनस 0.05 प्लस पहले 1 प्लस 0.001 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1.001 माइनस 0.05। नाउ सी 1.001 माइनस 0. ऑलवेज याद रखना है आपको कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 0.05। ठीक है, 1 का 1 यहाँ पे 10 तो 5, यहाँ पे 10 है यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.951। ठीक है, क्या आया हमारा आंसर 0.951। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 0.9925 के फर्स्ट 3 टर्म का अगर हम एक्सपेंडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.951। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जस्ट क्या करना था इक्वेशन का वैल्यू पुट अप की एंड देन वी गेट आवर आंसर। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले हैं, तो अच्छे से ध्यान देना ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट इक्वेशन के साथ क्लियर हो जाए चैप्टर के रिलेटेड। See, find and if the ratio of the fifth term from the beginning, क्या बोला है fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of 2 square root के अंदर 2 raised to 4 plus 1 upon 3 raised to 4 square root के अंदर raised to n is √6 ratio 1। ठीक है, रेशियो दिया है कौन सा फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग तो हमें बहुत इजीली मिल जाएगा, बट फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड वो कैसे मिलेगा, तो इसके रिलेटेड हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। दो तरीके से हो सकता है, एक तो इसका इक्वेशन है फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड से फाइंड करने के लिए। ठीक है, बट हमें इक्वेशन याद ना रखना हो तो एक सिंपल सा लॉजिक है, जैसे कि आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर आपकी सीरीज कोई ऐसी है 10 13 16 19 22 इतनी है, ठीक है, और अगर आपको बोला है कि थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट आपको फाइंड करना है, ये सीरीज का थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई यहाँ पे 45 तक दिया है। ठीक है, और यही सीरीज का आपको थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड करने को बोला है या फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड करने को बोला है, तो हम क्या करते थे ये सीरीज को उल्टा दे देते। लाइक 45 कितनों का गैप है 3 3 का, तो 42 39 डॉट 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 10। तो ये क्या हो जाता था फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे। कैसे, वन बाय वन आपको मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले दिया क्या है हमें वो लिख लेते हैं √2, यहाँ पे 4। याद रखना ये 4√2 नहीं है, स्क्वायर रूट के ऊपर 4 है। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, जब भी स्क्वायर रूट के ऊपर हो तो हम क्या करते हैं 1/4 लिख सकते हैं प्लस 1/3 raised to 1/4 ऐसा लिख सकते हैं। अगर ये पावर को हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, बट अभी हम इसे ऐसे ही रखते हैं अगर, क्योंकि नेगेटिव में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए a इज इक्वल टू क्या होगा 2 raised to 1/4, b इज इक्वल टू 3 raised to 1/4 और सॉरी 1/3 raised to 1/4
और यहाँ पे n का तो n ही है, ठीक है। नाउ सी, हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या दिया हुआ है, √6 अपॉन 1। तो सबसे पहले फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग फाइंड करते हैं। तो आपको पता है हमारे पास जनरल टर्म फॉर्मूला है T r plus 1 is equal to C n r a raised to n minus r into b raised to r। That means अगर हमको फिफ्थ टर्म फाइंड करना होता है तो हम r क्या लेते हैं, उससे एक कम, क्योंकि यहाँ पे एक कम लेंगे तो 4 plus 1 क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे r क्या लेंगे हम, 4, तो यहाँ पे d 4 plus 1 c 4 r a raised to, a की जगह पे क्या आएगा 2 1/4 एंड यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिख लेते हैं, 4 माइनस r इंटू b क्या है 1/3 रेज़ टू 1/4 रेज़ टू r, ठीक है। यहाँ तक अभी रख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझाया कि जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करते थे, सीरीज को उल्टा देते थे। तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाता था, फर्स्ट टर्म, और फ्रॉम द एंड क्या हो जाता था, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहाँ पे भी हम यही प्रोसेस करेंगे। क्या कर देंगे, 1/3 1/4 को आगे ले लेंगे, प्लस 2 रेज़ टू 1/4 को पीछे ले लेंगे, रेज़ टू n। तो अभी a क्या हो गया 1/3 1/4 एंड b क्या हो गया 2 रेज़ टू 1/4। क्यों ऐसा किया, ताकि हमें क्या फाइंड करना था, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, वो क्या हो जाए फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो वही, क्योंकि हमें और कोई फॉर्मूला याद रखना ना पड़े और हमें इजीली मिल जाए। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, t 4 plus 1 is equal to c n की जगह पे 4 r, अब यहाँ पे क्या होगा 1/3 1/4 रेज़ टू 4 minus r into 2 raised to 1/4 raised to r, ठीक है। यहां तक पता चला। एंड r की वैल्यू क्या ली है हमने, यहाँ पे सॉरी n आएगा, ये क्या था r, n minus 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 n minus 4, यहाँ पे क्या होगा cn4, ठीक है। तो अभी देखिए जो दिया है हमें उसमें वैल्यू रखते हैं। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या मिला, cn4 2 रेज़ टू 1/4 n minus 4 into 1/3 रेज़ टू 1/4 रेज़ टू 4 अपॉन cn4 1/3 रेज़ टू 1/4 रेज़ टू n minus 4 into 2 raised to 1/4 raised to 4 is equal to √6/1। Now cn4 कट हो जाएगा, इक्वल चीजें कट हो जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखिए 2 raised to, यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है 2 raised to 1 into n minus 4 n-4/4, ठीक है। 1 raised to n minus 4, 1 के ऊपर चाहे जितना भी पावर हो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपॉन क्या हो जाएगा 3 raised to n minus 4 into 1 n minus 4/4 into 1 raised to 4 1 अपॉन 3 raised to 1/4, 4 1 जा 4 4 4 कट, वैसे ही 2
4 1 जा 4 4 4 कट √6/1। क्या किया मैंने, ये 4 पावर इसे भी दिया तो 4 1 जा 4 4 4 कट, यहाँ पे भी 4 1 जा 4 4 4 कट, यहाँ पे भी मैंने क्या दिया, ये पावर इसको भी दिया, ये पावर इसे भी दिया, इसे भी दिया। नाउ यू नो दैट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे जाएगा, न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा 2 * n - 4/4 into 3n-4/4, और ये कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में, तो नीचे क्या हो जाएगा 3 * 2 = √6/1। नाम आपको पता है जब भी क्या हो, पावर सेम हो तो ये डिजिट और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो ये डिजिट को हम कंबाइन में ऐसा लिख सकते हैं 2 * 3n-4/4। कैसे, जैसे कि हमारे पास रूल है क्या, 2 यहाँ पे जैसे कि ऐसा हो a⁵b into ab का क्यूब, तो ये क्यूब हम a को भी देते हैं b को भी देते हैं, तो हम इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं कि दोनों के ऊपर सेम पावर हो तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन में साथ करके पावर हम ऊपर लिख देंगे। 3 2 जा 6, ये यहाँ पे जाएगा 6 into √6 को हम क्या लिख सकते हैं 6⁻², ठीक है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। नाउ सी 2 3 जा 6 n-4/4 6⁻², ये दोनों का क्या होगा एडिशन, बिकॉज बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो पावर का क्या होगा एडिशन, तो 1 + 1/2। नाउ यहां पे कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, तो देखिए जब भी बेस सेम हो तो हम पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं, तो देखिए n-4/4 = 2 1 जा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3/2। नाउ यू नो दैट n-4 4 यहां पे जाएगा 3 × 4 / 2 2 जा 4, तो n-4 = 6, तो n ये 4 इस साइड जाएगा 6 + 4 n = 10, ठीक है। तो हमें n की वैल्यू मिल गई। फिर से पूरा क्वेश्चन समझिए क्या लॉजिक लगाना था इसमें। यहाँ पे हमने दो चीज बोली थी, रेशियो दो चीज का दिया था, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। ये वाली चीज तो इजी है फाइंड करने के लिए, बट फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड वो फाइंड करने के लिए क्या किया हमने, क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, y को x की जगह पे, x को y की जगह पे, तो हमारा क्या हो जाएगा पूरा जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करना था उसकी जगह फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। दूसरा कोई इक्वेशन याद रखना ना पड़े इसी वजह से। तो हमने क्या किया, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कैसे फाइंड किया, बाय यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला। और आपको पता है फिफ्थ टर्म फाइंड करना हो तो r की जगह पे क्या रखते हैं हम 4 रखते हैं, एक वैल्यू कम रखते हैं, ठीक है। तो r की जगह पे 4 रखा, तो वी गेट द वैल्यू। नाउ वैसे ही फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड के लिए हमने क्या किया, क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, ये वाले टर्म को आगे, ये वाले टर्म को पीछे करके फिफ्थ टर्म भी फाइंड करना था यहाँ पे, तो हमने क्या किया 4 + 1, तो हमें इसकी वैल्यू मिली। देन हमने जो रेशियो दिया था तो cn4 कट, देन क्या किया, ये n-4 दोनों को दिया, यहाँ पे भी ये 4 दोनों को दिया, देन सिंपलीफाई किया। लास्ट में क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है और ये वैल्यू कहां पे आएगी नीचे, तो क्या हुआ 2⁻⁴/4 into 3⁻⁴/4। तो जब भी ऐसा हो पावर सेम हो बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो ये दोनों डिजिट को हम कंबाइन करके कॉमन पावर लिख सकते हैं, तो 2 into 3⁻⁴/4, तो 6⁻⁴/4 6⁻1 + 1/2, तो क्या होगा 6⁻3/2। फिर क्या हुआ, दोनों साइड बेस सेम है तो हम पावर की कंपेयर कर सकते हैं, जब भी बेस सेम हो तो हम पावर की कंपेयर कर सकते हैं। तो n-4/4 = 3/2 कैसे आया, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 6⁻3/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया n-4/4 = 3/2, ये 4 सामने क्या, नाउ 3 × 4 / 2 2 जा 4, n-4 = 6, तो n = 6 + 4 n = 10, ठीक है। तो ऐसे हमें n की वैल्यू मिल गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपांड यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट कैलकुलेशन इसकी बहुत ही लेंथी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को।
एक्सपांडेशन करना है किसका 1 प्लस x बाय 2 माइनस 2 बाय x रेज टू 4 का। ठीक है, और उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है वो भी यहां पे लिख रहा हूं मैं। यहां पे लिख दे रहा हूं रेज टू 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 बोथ आर सेम, जस्ट डिजिट्स आर डिफरेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 की आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आई विल गिव यू सम हिंट इन क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए अभी तक हमें दो टर्म्स दिए थे और हम उसका एक्सपेंडेशन करते थे, बट यहाँ पे कितने हैं 1 2 एंड 3 टर्म। बट हम ये 3 टर्म्स को 2 टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। ये 3 टर्म को हम क्या कर सकते हैं 2 टर्म में कन्वर्ट करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो देखिए या तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को एक मान के और ये वाले को अलग मान के बाइनोमियल अप्लाई करेंगे, या तो हम इसे अलग मान के ये दोनों को सेम मान के बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं। बट बेटर वे कौन सा है कि हम 1 को अलग रख सके। ठीक है, क्यों 1 को अलग रखा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू क्या होगा 1, b इज इक्वल टू क्या होगा x बाय 2 माइनस 2 बाय x एंड n इज इक्वल टू 4। नाउ हमारा थ्योरम क्या है बाइनोमियल थ्योरम, सिग्मा यहाँ पे लिख रहा a प्लस b रेज टू n इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n c n r। एक ही जगह पे क्या आएगा 1, इक्वेशन क्या है n माइनस r इंटू b की जगह पे क्या आएगा x बाय 2 माइनस 2 बाय x रेज टू r। बट आपको पता है कि 1 के ऊपर चाहे जितना भी पावर हो हम उसे क्या कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया 1 को अलग रखा और ये दोनों को अलग रखा। ठीक है, नाउ यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करेंगे। चलिए एक्सपेंडेशन करते हैं। तो देखिए C40 n की जगह पे क्या है 4, C40 x बाय 2 माइनस 2 बाय x रेज टू 0 प्लस C41 x बाय 2 माइनस 2 बाय x रेज टू 1, C42 x by 2 minus 2 by x raised to 2, C43 x by 2 minus 2 by x raised to 3 plus C44 x by 2 minus 2 by x raised to 4। ठीक है, अभी देखिए यहाँ ये दोनों टर्म इसे है, ये भी यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पे भी a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगेन हमें क्या करना होगा बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो वो बहुत ही लेंथी मेथड हो जाएगी। तो इसमें एक शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। क्या? थोड़ा सा शॉर्टकट है, चलिए देखते हैं कैसे। C40 x by 2 माइनस 2 बाय x रेज टू 0। अब ये आपको पता है C40 ये तो क्या हो जाएगा 1 इंटू कोई भी डिजिट के ऊपर अगर 0 पावर है तो वो भी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे तो 1 डायरेक्टली लिख लेते हैं। नाउ C41 एज यू नो 4 हो जाता है अपॉन x बाय 2 माइनस 2 बाय x। ठीक है, प्लस तो देखिए लास्ट वाले जो 3 टर्म है ये 3 टर्म में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं x बाय 2 माइनस 2 बाय x का स्क्वायर। यहाँ पे भी x बाय 2 माइनस 2 बाय x बाय 2 माइनस 2 बाय x। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा अपना लॉजिक यूज करेंगे क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए, कैलकुलेशन थोड़ी कम करने के लिए। क्या करेंगे हम तीनों टर्म में से x बाय 2
माइनस 2/x का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म क्या बचेगा, C42 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, C43, x/2 का स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया तो x/2 माइनस 2/x एक बचेगा प्लस C44 यहाँ पे क्या बचेगा, x/2 माइनस 2/x रेज़ टू 2। 4 पावर है, 2 हमने कॉमन निकाली तो बचा क्या, 2 पावर, ठीक है। नाउ आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1 प्लस, देखिए ये अंदर अप्लाई होगा तो 4x/2, 2 2 सा 4 तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 2 सा 8/x, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूं a स्क्वायर माइनस 2ab x/2 इंटू 2/x प्लस b स्क्वायर 2/x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, x²/4 माइनस 2 2 कट x कट, तो क्या बचा -2 प्लस 2 का स्क्वायर 4/x², ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x²/4 माइनस 2 प्लस 4/x², ठीक है। इसका एक्सपेंडेशन किया हमने a माइनस b का होल स्क्वायर, जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो। नाउ C42, तो देखिए आपको पता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। नाउ 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 2 2 का 2 2 सा 4, 2 3 सा क्या आएगा 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 6 प्लस C43, आपको पता है C43 और C41 का आंसर सेम होता है, क्या 4 into x/2 माइनस 2/x प्लस C44 as you know 1 हो जाता है, और x/2 माइनस 2/x का होल स्क्वायर, जो हमने अभी यहाँ पे किया, क्या आया हमारे पास x²/2 सॉरी x²/4 माइनस 2 प्लस 4/x², ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, बस अभी सिर्फ क्या है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो 1 प्लस 2x माइनस 8/x प्लस x²/4 माइनस 2 प्लस 4/x², ठीक है। नाउ सी 6 प्लस इसका भी हमने किया 4x/2 माइनस 2/x, 4x/2 माइनस 2/x, तो क्या मिला था हमें 2x माइनस 8/x प्लस 1 के साथ ये 6 का मल्टीप्लिकेशन डिजिट ऐसे दिखाएंगे, x²/4 माइनस 2 प्लस 4/x², ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट खत्म। नाउ ये दोनों के बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, दैट मींस ये वाले टर्म का ये सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन, देन ये वाले टर्म का ये सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन, देन ये वाले टर्म का ये सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए करते हैं 1 बाय 1, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। 1 प्लस 2x माइनस 8/x, तीनों को अलग अलग तरह से करेंगे ताकि कुछ मैसअप ना हो जाए, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए ये वाले टर्म का पहले इसके साथ, तो 6x² अपॉन 4 साथ में करते जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 6x²/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, तो 2 2 कट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2x², 3x²/2, ठीक है। देन इसमें कोई भी जल्दी नहीं करेंगे हम, प्लस 2x² into x³ हो जाएगा बाय 4, ठीक है। अभी आपको पता है 2x³/4, दैट मींस 2 2 सा 4, तो क्या हो जाएगा x³ by 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम x³
बाई 2, ठीक है। नाउ थर्ड टर्म के साथ प्लस माइनस 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 8x² अपॉन 4x। तो अभी आपको पता है क्या होगा यहाँ पे, देखिए 8x² अपॉन 4x, तो 4 2 8, x² 1x², तो क्या बचा यहाँ पे 2x माइनस का 2x। नाउ फोर्थ टर्म के साथ x² into x² क्या होगा, प्लस x raised to 4, 4 4 सा 16, ठीक है। नाउ अगेन प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2x² अपॉन 4, तो देखिए 2x² अपॉन 4 क्या होगा, 2 2 सा 4, तो x² बाई 2 होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस x² बाई 4, ठीक है। नाउ ये तो हो गया। अभी इसकी बारी x² into 4, 4x², 4 into x², 4x² 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 कट, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 1, ठीक है। क्या किया, फर्स्ट टर्म का हमने 6 टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए ये अलग चीज है, यहां से अलग कर देते हैं ताकि थोड़ा ब्रैकेट कर दे ताकि हमें पता चले। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका इसके साथ प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। नाउ इसकी बारी सेकंड वाले की, ये एरोस रब कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें, ठीक है। देखिए चलिए फिर से अभी x² बाई 4 का 6 के साथ, तो क्या होगा प्लस, सॉरी 2 की बारी है अभी, 2 6 12 प्लस माइनस माइनस 12, देन माइनस प्लस माइनस 2 2 4x, माइनस माइनस प्लस 2 8 16 अपॉन x, प्लस माइनस माइनस क्या होगा 2x² अपॉन 4। देखिए 2x² अपॉन 4 उसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 2 4, तो x² बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस x² बाई 2, ठीक है। देन यहाँ पे आए माइनस माइनस प्लस 4, 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 2 4 8 अपॉन x²। तो देखिए ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गए। नाउ लास्ट वाली की बारी, उसको रेट से करते हैं। चलिए 6 4 24 प्लस 24 अपॉन x², देन 4 2 8, 8x अपॉन x², ठीक है। क्या होगा 4 2 8, 8x अपॉन x²। अभी आपको पता है 1x कट 1x कट, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 अपॉन x, देन 4 8 32 प्लस माइनस माइनस 32 अपॉन x क्यूब, ठीक है। 4 8 32 x² into x क्यूब प्लस 4x², इसका देखिए इसके साथ 4 into x², 4x² into 4, 4x² कट, तो इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं हम 1, ठीक है। देन फिफ्थ प्लस माइनस माइनस 4 2 8 minus 8 upon x square, then plus plus 4 4s are 16 x square into x square x raised to 4। तो देखिए इसके भी 6 टर्म्स हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाउ इसका सिंपलीफिकेशन करते हैं, तो देखिए
चलिए 1 बाय 1 करते जाते हैं। अब ये ब्रैकेट हटा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए सभी एडिशन सब्ट्रैक्शन के रिलेशन में है ना। देखिए 1 कांस्टेंट टर्म पहले देखते हैं 1 के अलावा यहाँ पे 1, यहाँ पे -12, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। ठीक है, इतने कांस्टेंट टर्म है। तो देखिए 1 + 1 2 + 4 6 + 1 7 और ये 12 क्या है माइनस, तो 7 - 12 दैट मींस -5। तो यहाँ पे -5 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 2x + 2x - 2x कट और क्या बचा -4x। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं -4x। ठीक है, इसको भी ले लिया, इसके नीचे लाइन कर देते हैं ताकि पता चले। -8/x नीचे x वाले देखते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते जाते हैं -8/x। देन और कोई है यस +16/x और कोई यस -8/x +8/x को कट कर देते हैं। ठीक है, तो बचा क्या सिर्फ 16/x, बाकी कोई नीचे x वाला नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, इसको भी ले लिया हमने +16/x। नाउ 3x² x²/2 वाले देखते हैं। तो देखिए 3x²/2 इसे लिख लीजिए, -x²/2 इसे भी लिख लिया, -x²/2 इसे भी लिख लिया। अभी कोई नीचे है नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 3x²/2 दोनों के बेस सेम है, माइनस माइनस प्लस, तो -2x² होगा, -x² -2x²/2। ठीक है, अभी आपको पता है बेस सेम है तो 2 एक बार लिखेंगे, 3x² - 2x², तो x²/2 तो क्या मिला -x²/2। ये भी हो गया। नाउ x³/2 की बात करते हैं। x³/2 इसे लिख लेते हैं। x³ वाला और कौन सा है, x³/2 कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसे तो अकेला ही है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं x³/2। ठीक है, इसकी बात हो गई। नाउ x⁴/16 x⁴ ऊपर कहीं पे है नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये भी हो गया। प्लस माइनस को हमने कट किया था ना, -8/x² नहीं, नीचे x² वाला नहीं किया। तो देखिए -8/x² -8/x², दोनों के लिए डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो ऊपर एडिशन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -16/x²। यहाँ पे क्या लिखेंगे -16/x²। ठीक है, ये भी हो गया। बट यहाँ पे भी है देखो +24/x², तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो -16/x² +24/x², दोनों के बेस सेम, तो x² -16 + 24 प्लस माइनस माइनस 24 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा 8, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट तो 8/x²। ठीक है, ये भी हो गया। -32/x³, नीचे x³ वाला कोई भी नहीं है, बाकी लास्ट दो टर्म ही बचे तो लिख लेते हैं -32/x³ + 16/x⁴। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, जस्ट एंड जस्ट क्या है कैलकुलेशन। ठीक है, तो आपको एकदम शांत होके शांत मन से ये कैलकुलेशन करनी है, और जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करो, ताकि अगर आपने बीच में स्टार्ट किया क्वेश्चन को, अगर आप एक भी स्टेप मिस कर गए, ठीक है, तो आपका ½ एन आवर भी वेस्ट होगा और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे और थोड़े हाइपर डिप्रेस भी हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। हमने क्या किया, ये 3 टर्म को 2 टर्म में कन्वर्ट कर लिया, फर्स्ट वाले को अलग कर लिया, लास्ट वाले को अलग किया। फर्स्ट वाले को क्यों अलग किया, ताकि हम उसे इग्नोर कर सके, इस वजह से। देन इसमें हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया और देन कैलकुलेशन। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन में कहीं भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी चेक
कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर का क्वेश्चन 3x स्क्वायर रेज़ टू 3, इसको एक्सपांड करना है। अगेन 3 टर्म है तो हम क्या करेंगे, बाइनोमियल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक यूज करेंगे हम, 3x स्क्वायर एंड 3a स्क्वायर। तो ये दोनों को अगर हम साथ में कर ले तो इसका सिंपलीफिकेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2ax रेज़ टू 3। नाउ इट इज a एंड इट इज b। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 3x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। b की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस 2ax एंड n इज इक्वल टू 3। हमें यहाँ n 3 लेके ही करना है, ठीक है। तो इसकी कंपेयर में ये एक्सपेंडेशन बहुत ही इजी होगा, ठीक है। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, और इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी देन यू कैन पुट अ कमेंट, आई विल गिव यू आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।